प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के 8वें वचन तक के अंदर जितना भी वचन यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हम देखेंगे कि जो भविष्यवाणी अंत के दिनों के बारे में यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य के अंदर दी गई है, किस प्रकार से जो मुहरे टूटने का क्रम प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया गया है, बिल्कुल वैसा का वैसा घटनाक्रम हमको आज हमारे समय में देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय उसके दूसरे वचन के अंदर एक सफेद घोड़े, श्वेत घोड़े के बारे में बताया गया है। यहां पर लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहां पर एक सफेद घोड़े के बारे में बताया गया है और अक्सर इस बात को बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा, थियोलॉजियंस के द्वारा, प्रोफेसी स्कॉलर्स के द्वारा माना जाता है कि सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। लेकिन यदि हम मोटे तौर के ऊपर देखें तो सफेद रंग सिर्फ शांति का ही प्रतीक नहीं होता है, लेकिन सफेद रंग जो है वो कफन का भी रंग माना जाता है, मौत का रंग भी, या जो श्राउड होता है उसका रंग भी सफेद ही माना जाता है। तो यहां पर हम सिर्फ एक पहलू को नहीं देख सकते हैं कि सफेद रंग का मतलब सिर्फ शांति का ही रंग, हम उसको नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो कफन होता है उसका रंग भी सफेद ही होता है और यह हमेशा से ही माना जाता रहा है। साथ ही यहां पर लिखा हुआ है कि उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहां पर यदि हम इस अटकल को जो लगा रहे हैं कि सफेद रंग यहां पर कफन का रंग भी हो सकता है और यहां पर एक मुकुट की बात की गई है, तो हम इस बात को देखते हैं जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहां पर बताए गए हैं कि पहली मुहर टूटी तो क्या हुआ, एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया, उसके बाद एक लाल घोड़ा आया, फिर काला घोड़ा, फिर पीला घोड़ा। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं उसमें यहां पर हमको दिखाई देता है कि एक मुकुट की बात की गई है। और ओरिजिनल ग्रीक के अंदर यहां पर जो शब्द हुआ है, आया है मुकुट के लिए, वो एक दूसरा शब्द है। लेकिन लैटिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो लैटिन बाइबल के अंदर यहां पर कोरोना शब्द का इस्तेमाल हुआ है मुकुट के लिए। और हम देखते हैं कि अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड टाइम्स के हम देखें तो कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से इतने कफन हमने बीते सालों में देखे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर त्राहिमाम हमने देखा है। तो यदि हम सही दिशा के अंदर सोच रहे हैं तो हो सकता है कि यहां पर पहली मुहर टूटने के बारे में जो बताया गया है, एक सफेद घोड़ा बताया गया है और एक ऐसा सफेद घोड़ा बताया गया है जिस अपने सवार के साथ जो निकला तो वो जय प्राप्त करता हुआ चला गया और उसको कोई रोक ही नहीं पाया। जिस प्रकार से कोरोना वायरस जो कि मौत फैलाता हुआ निकला और उसको कोई रोक भी नहीं पाया और आज भी कोई नहीं रोक पा रहा है। उसके बाद तीसरे वचन के अंदर दूसरी मुहर जब खोली गई तो चौथे पद के अंदर बताया हुआ है कि एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे बड़ी तलवार दी गई। यहां पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में यदि कोरोना वायरस के बाद हम देखें तो लाल घोड़ा बताया गया है और लाल रंग हमेशा से ही खून का रंग, ब्लड का कलर माना जाता रहा है। यानी कि कोरोना वायरस जैसे ही खत्म हुआ, दुनिया अभी संभली ही थी कि एकदम से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। यहां पर एक बड़ी तलवार दी गई, यानी कि एक बड़ा युद्ध जो है वो होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है और पृथ्वी पर से मेल उठा लिया गया है। यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में यहां पर जो इवेंट्स हैं वो बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से सामने आते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के अंदर उनको यूहन्ना के द्वारा 2000 साल पहले सेट किया गया था।
अब आगे जब हम पढ़ते हैं 5वें वचन के अंदर तीसरी मुहर खोली जाती है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 5वें वचन में। और उसके बाद यहां पर बताया गया है कि मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से यह एक शब्द सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो यहां पर अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में एंड टाइम्स के यूहन्ना ने बताया, अब काला घोड़ा यूहन्ना को दिखाई दिया। काला रंग जो है वो अकाल का, भुखमरी का रंग जो है वो माना जाता रहा है। और यहां पर हमको वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चीजों की जो भोजन सामग्री होती है, फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनकी कमी यहां पर होती हुई हमको दिखाई दे रही है भविष्यवाणी के अंदर। लेकिन तेल और दाखरस की हानि ना करना, इस बात को बोला गया है। आज हम इस बात को आज के सिनेरियो से देखें तो हम श्रीलंका के हालात को देख सकते हैं, हम फिलीपींस के हालात देख सकते हैं, हम लेबनान के हालात देख सकते हैं, हम सीरिया के हालात देख सकते हैं, हम इराक को देख सकते हैं, हम पाकिस्तान को देख सकते हैं, हम ग्रीस को देख सकते हैं और दूसरे अफ्रीका के देशों को देख सकते हैं, दूसरे और देशों को भी हम देख सकते हैं जहां पर इसी प्रकार के हालात हमको देखने को मिलेंगे कि वहां पर महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, कई सारे देश दिवालिया घोषित हो चुके हैं। और वहां पर कितनी भी महंगाई क्यों ना हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद लोग पेट्रोल को तो खरीद ही खरीद रहे हैं, डीजल को खरीद ही खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको गाड़ी चलानी है। और यहां पर भी स्पेसिफिकली 2 चीजों के बारे में बोला गया है, तेल और दाखरस। अब ये तेल खाने का तेल भी हो सकता है, लगाने का तेल भी हो सकता है, और ये गाड़ी में डलवाने वाला तेल भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि कौन से तेल की बात यूहन्ना ने यहां पर की है, लेकिन उसने सिर्फ यहां पर तेल शब्द का जिक्र जो है वो किया है। तो हम देखते हैं यहां पे लिखा है, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना, यानी तेल और दाखरस चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, लेकिन एंड टाइम्स के लोग उनको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही अभी आप देख लीजिए, पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उनको खरीद रहे हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं। और यहां पे दाखरस यानी वाइन की जो बात की गई है कि वाइन की भी हानि ना करना, हमने कोरोना वायरस के अंदर इसका एक उदाहरण देखा था कि कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, लेकिन शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, शराब महंगी बिक रही थी, उसके बावजूद उसको खरीदा जा रहा था, ब्लैक में खरीदा जा रहा था। यहां तक कि महिलाएं और लड़कियां भी शराब खरीदने के लिए लाइनों के अंदर खड़ी हुई थी। इन तस्वीरों को भी हमने अपनी आंखों से देखा था, हम जीवित गवाह बने थे। तो कितनी ही भुखमरी फैल जाएगी, कितनी ही फूड प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी, लेकिन तेल और वाइन जो है, ऑयल और वाइन जो है, इसको लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। यहां पर इस बात की हिंट यूहन्ना ने दी थी और हमको वैसा ही आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। उसके बाद जब हम 7वें वचन को देखते हैं तो वहां पर चौथी मुहर खुली जाती है और 8वें वचन के अंदर लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो यहां पर एक बात बताई हुई है, यहां पर बताया हुआ है कि पीला घोड़ा, पीला घोड़ा यहां पर आप इंग्लिश में पढ़ें तो पेल हॉर्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यहां पे पेल जो कलर बताया गया है वो लाश का कलर होता है, डेड बॉडी का कलर होता है। यानी कि यहां पर इस बात को बताया जा रहा है कि एक ऐसी महामारी आने वाली है जो कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही WHO के द्वारा की जा चुकी है कि कोरोना वायरस भी बिल्कुल छोटा साबित हो जाएगा, इतनी बड़ी महामारी जो है वो आने वाली है। यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए गए हैं बाइबल के अंदर, और बिल्कुल वैसा का वैसा हमको यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको यहां पर बताया हुआ है कि एक बड़ी बीमारी आने वाली है, अधोलोक जो है उसके पीछे पीछे है, मृत्यु जो है वो उसका सवार है और अधोलोक उस सवार के पीछे पीछे है।
बाइबल के अंदर मृत्यु शब्द जो है वो शैतान का पर्यायवाची बताया गया है, यानी शैतान का दूसरा नाम जो है वो मृत्यु बताया गया है बाइबल के अंदर। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर इस बात को आप पढ़ सकते हैं कि शैतान का दूसरा नाम बाइबल में मृत्यु बताया हुआ है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि हे मृत्यु तेरी शक्ति कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। और बाइबल के अंदर अधोलोक जो है वो दुष्ट आत्माओं का दूसरा नाम बताया गया है, यानी कि जब ये पीला घोड़ा आएगा तो इसका सवार खुद शैतान होगा और दुष्ट आत्माओं के द्वारा इतनी भयानक महामारी को फैलाया जाएगा पृथ्वी पर, जिससे करोड़ों लोग पृथ्वी के ऊपर मारे जाएंगे। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में हम उसी जगह के ऊपर आज आकर के खड़े हो गए हैं जहां पर ये सारी बातें घटनाक्रम के अनुसार बिल्कुल वैसी ही घटती चली जा रही हैं। और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने एक नया एजेंडा बनाया है कि 2030 तक दुनिया के अंदर द ग्लोबल रीसेट को लाया जाए। पहले ये लोग कहा करते थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया में लेकर के आना है, लेकिन अब इन्होंने इस बात को बोलना शुरू कर दिया है कि हम द ग्लोबल रीसेट को लेकर के आ रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के अंदर रीसेट का बटन होता है, हमारे मोबाइल के अंदर फैक्ट्री रीसेट का एक बटन होता है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया को, ग्लोब को रीसेट करने की प्लानिंग जो है 2030 तक उनकी है। और ये ग्लोबल रीसेट जो ये लाना चाह रहे हैं, इसके अंतर्गत क्योंकि पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद होती चली जा रही है, अमेरिका की भी बर्बाद है, अमेरिका भी कर्ज के अंदर फंसा हुआ है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जब बर्बाद हो रही है तो इन्होंने जो एजेंडा बनाया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वो ये है कि जितना भी पैसा बैंकों के पास है उन सारे पैसों पर सरकारें जो है वो कब्जा कर लेंगी और लोगों के पास अपना कोई धन नहीं होगा, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अपनी कोई कार घर नहीं होगा, सारी चीजों के मालिक जो हैं वो सरकारें बन जाएंगी और हमको सरकार के द्वारा दिया जाएगा, सब कुछ सरकार के द्वारा दिया जाएगा जो भी हमारी आवश्यकताएं होंगी। जिस प्रकार से आज लेबनान के अंदर हो रहा है, लेबनान के अंदर सरकार ने लोगों के सारे पैसों पर, रुपयों के ऊपर कब्जा कर लिया और अब अगर किसी को आटे की जरूरत होती है तो वो बैंक में जाकर के बोलता है, जितना आटे की रकम होती है सिर्फ उतना ही पैसा बैंक उनको देता है, यानी कि उनके सारे पैसे जो हैं वो सरकार के अधिकार में आ गए और अब लोग जो हैं वो एक प्रकार से सरकार के गुलाम बन चुके हैं। तो यही द ग्लोबल रीसेट है कि हमारे पास अपना जो है वो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। आज भी तो हम देखें, हमारा पैसा बैंक के अंदर है लेकिन उसके बावजूद हमारा ही पैसा बैंक हमको निकालने नहीं देता है। एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन हम अपने ही पैसों का कर सकते हैं, यानी हमारे पैसे के ऊपर बैंक अपना अधिकार करके बैठ चुका है। तो ये ग्लोबल रीसेट का पहला स्टेप है कि सारे पैसों पर, हमारी सारी संपत्ति पर, हमारी कार पर, हमारी जमीनों के ऊपर, घर पर, हर एक चीज के ऊपर सरकारें अपना अधिकार कायम कर लेंगी और हमारा निज कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी पर्सनल प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा। तो ग्लोबल रीसेट लाने की प्लानिंग की जा रही है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि जैसा प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में बताया हुआ है कि मोहरें टूट रही हैं और एक एक इवेंट अनफोल्ड हो रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हम कहीं ना कहीं अंत के द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं और अंत दस्तक दे रहा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास करते ही नहीं हैं, हम उनको पढ़ते ही नहीं। जैसा बाइबल में लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा होता चला जा रहा है। ये अंत कहां से शुरू होगा? अंत के दिनों का अंतिम फेज में हम आ गए हैं, लेकिन ये सारे इवेंट्स कहां से ट्रिगर होंगे? जिस दिन रूस ने कई देशों के साथ मिलकर के, ईरान, टर्की और दूसरे देशों के साथ मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला किया, जिस दिन ऐसा हो गया वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा जहां से हम बिल्कुल अंत के अंदर पहुंच जाएंगे। हम महाक्लेश काल के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, उस दिन ऐसा हो जाएगा। तो आज
हमारे इस अध्ययन में इतना ही। आप बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ते रहिए। हम बहुत ही गंभीर समय में जी रहे हैं। अब अपने जीवन के विषय में गंभीर होने का समय हमारे लिए आ गया है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सचिन क्लाइव ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिस पर ऐसे ऑडियो संदेश आपको निरंतर मिलते रहेंगे।